समंदरी तूफान बिपरजॉय कराची और सिंध के साहिली इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। कराची में गर्द आलूद हवाओं के बाद बूंदाबांदी, बदीन, केटी बंदर, सजावल और थरपारकर में तेज हवाओं के साथ बारिश। सजावल में तेज हवाओं के बायस बिजली के 3 पोल गिर गए। समंदर पर लहरें बुलंद। कराची की साहिली बस्ती चश्मा गोट में पानी सड़क किनारे तक पहुंच गया और मारा में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। समंदरी तूफान कराची से 410 किलोमीटर दूर। तूफान के मरकज के गिर्द हवाओं की रफ्तार 150 से 170 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। भट्टा, बदीन और सजावल में हाई अलर्ट। सिंध के साहिली पट्टी से शहरियों का इनखिला तेज। साहिली इलाकों से 90,000 अफराद की नकले मकानी की कोशिशें। केटी बंदर शहर को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया। मुतासरीन की रिलीफ कैंपों में मुंतकली। वजीर आला सिंध का कराची के साहिली इलाकों का दौरा। हिफाजती इकदामात का जायजा लिया। कहा मुमकिन है तूफान का रुख तब्दील हो जाए या शिद्दत में कमी आए। जुम्मे और हफ्ता अहम है, लोग घरों में रहें। समंदरी तूफान के असरात मकरान के साहिली इलाकों तक पहुंच गए और माड़ा के साहिल पर मौजूद मकानात और दुकानें समंदरी पानी की जद में। साहिल के करीब समंदर में बड़ी लहरें बुलंद। माहीगीरों को अमलाक को नुकसान का खतरा। समंदरी तूफान के पेश नजर पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। सजावल और गुलारची में पनाहगुजीन कैंप और तिब्बी इमदादी मराकज कायम। साहिली इलाकों से शहरियों की पनाहगुजीन कैंप्स में मुंतकली जारी। खैमे, राशन और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की सहूलियात मैसर। सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट पर हुक्म इम्तना देने से इनकार। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत से नजरसानी कानून बनाते हुए जल्दी हो गई। हुकूमत को तहम्मुल और सोच विचार के बाद कानून साजी करनी चाहिए। मौजूदा कानून साजी से सुपर अपील का हक दे दिया गया। अपील और नजरसानी में बहुत बड़ा फर्क है। हुकूमत ने अपील के तमाम लवाजमात नजरसानी के साथ मिला दिए। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट से अदालती फैसले खत्म कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना में 1 माह की तौसीह कर दी। 8 जून की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने अदालती इस्लाहात कानून और नजरसानी के नए कानून में दुरुस्तगी के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दोनों कानून में गलतियों की दुरुस्तगी के लिए ड्राफ्ट शुरू हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की बहाली का फैसला मुअत्तल कर दिया। 21 जून तक फरीकैन से जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। हाई कोर्ट ने अपील में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी समेत 61 अरकान को फरीक करार दिया। महंगाई से तंग अवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली 1 रुपए 61 पैसे महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत अप्रैल के लिए बढ़ाई गई। CPPA ने 2 रुपए 1 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा आइंदा माली साल पाकिस्तान और अवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। कौम में तरक्की और खुशहाली से नया एतमाद और उम्मीद बहाल करना होगी। ज़राई और कारोबारी कर्जों से किसान, नौजवान और पाकिस्तान खुशहाल होगा। सनत, IT, तवानाई के शोबों में तरक्की और माशी इस्तेहकाम का बजट है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती रवाबित को मजीद मजबूत करना होगा। पाक चीन तिजारत के लिए हमने बाज़ाबता तौर पर तहरीरी दस्तावेजात पेश किए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चीन से मुतालिक पॉलिसी पर एक साथ काम किया। डेरा इस्माइल खान और बन्नू में इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे। हुकूमत को तजावीज़ दी हैं कि डेरा इस्माइल खान और बन्नू के इलाके में एयरपोर्ट बनाया जाए। चौधरी परवेज इलाही को दोबारा जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने का सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की अपील मंजूर कर ली। फरीकैन से जवाब तलब। परवेज इलाही पर पंजाब असेंबली की भर्तियों में जालसाजी का इल्जाम है। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, 10 रोज से जेल के छोटे से कमरे में बंद हूं। जेल में पंखा भी कभी कभी चलता है और कभी नहीं भी चलता। घर वालों से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। सहाफी ने सवाल किया क्या आप PTI छोड़ रहे हैं? परवेज इलाही ने जवाब दिया मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर दूं? साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर से गिरफ्तार। अली अफजल शाही को उबूरी जमानत के बाद दीगर मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अली अफजल शाही को गिरफ्तार नहीं किया गया।
समंदरी तूफान के पेश नजर कराची पोर्ट पर भी हिफाजती इंतजामात। माहीगीरों को गहरे समंदर से वापस बुला लिया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले बहरी जहाजों को भी हिदायत जारी। साहिली पट्टी पर चैनल को भी क्लियर करवा लिया गया। दिन के साहिली इलाकों में सैलाब का इम्कान। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, तूफान से केटी बंदर, ठट्ठा और उमरकोट के इलाके शदीद मुतासर होने का खदशा है। हैदराबाद, शहीद बेनजीराबाद, टंडू अलायार में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। DHA कराची में अगर कुछ सड़कें बंद करना पड़ी तो करेंगे। चेयरमैन NDMA ने कहा, तूफान कहां टकराएगा कल तक हतमी तौर पर पता चल जाएगा। कल तक इनखिला मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। समंदरी तूफान की शिद्दत कम हुई लेकिन असरात बरकरार रहेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा, जहां से तूफान गुजरेगा वहां तेज बारिश और हवाएं चलेंगी। क्लाउड बर्स्ट की पेशगी इत्तला नहीं दी जा सकती, ये अचानक होता है। समंदरी तूफान के असरात कम से कम 4 दिन तक रहेंगे। बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास में शदीद बारिशों का इम्कान है। समंदरी तूफान के दौरान क्लाउड बर्स्ट का खदशा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बुलंद रहलों के बाइस कई देहात ज़ेरे आब आने का खदशा है। सजावल, ठट्ठा और बदीन से लोगों की नकले मकानी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की और अमन का गहवारा बनाकर रहेंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को यकसर नसरअंदाज किया। बजट में जमशुदा कबायली अजला की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात शामिल किए। वज़ीर आज़म से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी हुकूमत की माशी पॉलिसीज पर बरस पड़े। कहा, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। हुकूमत ने जो बजट दिया वो IMF के मुताबिक नहीं। हुकूमत की तवज्जो बेबुनियाद मुकदमात दर्ज करने पर है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मईशत की मौजूदा हालत में 2 मरतबा इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं था। हमने कोशिश की कि एक वक्त में इंतखाबात में जाएं। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने 46 अरब रुपए का प्रपोजल भेजा। बजट में तरसील कर दी जाएगी। वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूसी तेल से जल्द अवाम मुस्तफीद होंगे। गैस के गर्दशी कर्जे को सिफर कर दिया। अमीर और गरीब के लिए अलग अलग टैरिफ मुकर्रर किए। यूरोपीय ममालिक को दावत दी है कि पाकिस्तान में LNG के कारखाने लगाएं। हमारी हर पॉलिसी का महवर पाकिस्तान की तरक्की है। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के मेयर की बिला मुकाबला मुंतखब होने की राह हमवार। मुकाबले में वाहिद TLP के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। अपील मुस्तरद होने की सूरत में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। मेयर का इलेक्शन 15 जून को शेड्यूल है। मेयर कराची के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब ने कहा, हाफिज नईम और रहमान अब भी मिलकर काम करना चाहते हैं तो हम वेलकम कहेंगे। वो चाहते हैं कि PTI के लोगों से उनको वोट भी हम लेकर दें। हम गैर मुंतखब नहीं, मुंतखब लोग हैं। वडेरा और कब्जा गिर कहना गलत है। हमारी कोशिश है समंदरी तूफान की तरह सियासी तूफान भी जल्द टल जाए। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा, कराची ने पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दी। मेयर भी पीपल्स पार्टी का ही होगा। किसी को कराची पर काबिज नहीं होने देंगे, ना ही कराची को थंडर स्क्वाड के हवाले होने देंगे। इंटरबैंक में डॉलर 34 पैसे महंगा। $1 की कीमत 287 रुपए 97 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 244 पॉइंट्स की कमी। मई में तरसीलात ज़र की मद में 2.1 अरब डॉलर्स मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र में माहाना 4.4 और सालाना 10.4% कमी आई। मुल्की साल 2023 के इब्तदाई 11 माह में तरसीलात में गुज़श्ता बरस की निस्बत 12.8% कमी रिकॉर्ड की गई। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क चलना शुरू करता है तो तरक्की का सफर रोक दिया जाता है। हम 75 साल से एक दायरे में घूम रहे हैं। हमने नेशनल एक्शन प्लान के जरिए मुल्क को दहशतगर्दी से निजात दिलाई। कराची की रौनकें भी बहाल की। खौफ के साए मिटाए। 4 साल में 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करके लोड शेडिंग से निजात दिलाई। इदारों में बैठे चंद लोगों की मदद से मुल्क की तरक्की का सफर रोका गया।
वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा, किसी कारकुन को जेल में डालने की हिमायत नहीं करते, किसी सियासी जमात या किसी कारकुन के खिलाफ नहीं। मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, काबीना अरकान अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं, इदारों को मानने के लिए तैयार नहीं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के कई शहरों में ज़लज़ला, शिद्दत 5.6, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ मशरकी कश्मीर था। ना सैलाबी रैलों का खदशा, ना ही ट्रांसपोर्ट के मुज़र असरात। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अफवाज पाकिस्तान का शहर कायद के लिए एक और कामयाब संग मील। प्लान में आबी रैलों की नक्कासी, वेस्ट मैनेजमेंट, सिटी ट्रांसपोर्ट प्लान शामिल। ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और येलो लाइन पर मुश्तमिल सिटी ट्रांसपोर्ट प्लान शहरियों के लिए सहूलत। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के मंसूबे 30 जून 2025 तक मुकम्मल होने का इम्कान। समंदरी तूफान की लम्हा बालम्हा कवरेज। हम न्यूज पर बिपरजॉय से मुताल्लिक एक पल की खबर। कराची से बदीन और ठट्टा से और माड़ा तक हर मकाम पर हम न्यूज के नुमाइंदे आपको तूफान की पेशरफ्त से लम्हा बलम्हा आगाह करते रहेंगे। मोहताज रहें, साहिल के करीब हरगिज ना जाएं। बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बुशरा बीबी अलकादिर ट्रस्ट केस तलबी के बावजूद पेश ना हुई। नोटिस जमान पार्क में वसूल करवाया गया। नैब नोटिस में बुशरा बीबी को बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत की गई। नोटिस के मुताबिक बार बार तलबी के बावजूद बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश नहीं हुई। नैब तो अब अनवर मजीद और दीगर के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के अनवर मजीद का नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, अनवर मजीद और दीगर लोगों के काम तो अब धड़ाधड़ हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की अनवर मजीद को बैंकिंग कोर्ट से रुजू करने की हिदायत।